नमस्कार, सिटी विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। खास मुलाकात के इस एपिसोड में हमारे विशेष मेहमान है पार्था प्रतिम मलिक, जो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हैदराबाद में रहते हुए तेलुगु, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं में अपने अभिनय से लोगों को प्रभावित किया है। पार्थादा ने एमिगो, श्याम सिंह रॉय, रूपम जैसे फीचर शोज और वेब सीरीज जजमेंट डे में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। पार्थादा हैदराबाद में आयोजित होने वाले बांग्ला फिल्म फेस्टिवल में एक्टिव रोल निभाते हैं। साथ ही हैदराबाद में रह रहे बंगाली संगठनों के क्रियाकलापों में इनकी अहम भूमिका होती है। तो सीधे मुखातिब होते हैं पार्थादा से। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार। सिटी के सारे दर्शकों के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टुडे एंड ये बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों से मिलना। सारे चैनल के सब लोगों को मेरा शुक्रिया और हाँ, थैंक यू। अभी तो हैदराबाद में हूँ बहुत दिनों से, तो यहाँ पे रहते रहते हैदराबाद का ही मैं अभी तो खुद को हैदराबादी मानने लगा हूँ। तो बिल्कुल दादा, जैसा आप बता रहे थे कि 1.5 दशक हो गया आपको हैदराबाद में रहते हुए, तो सोशली, कल्चरली और आर्ट के लिहाज से भी हैदराबाद में आप बहुत एसोसिएटेड हैं, बहुत एक्टिव भी हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो हैदराबाद में बंगाली समाज रहता है, उनकी क्या रूपरेखा है, क्या क्रियाकलाप है और वो क्या करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनकी? जी। हाँ, हैदराबाद में काफ़ी दिन हो गया। मैं यहाँ पे आया था एज ए स्टूडेंट IIIT हैदराबाद में, फिर यहीं पे रह गया, जॉब वगैरह वगैरह। सो नाउ तो अभी फॉर लास्ट 16-17 ईयर्स तो हैदराबाद ही बन चुका हूँ जी। तो उसके साथ साथ जैसे आपने पूछा कि हैदराबाद में बंगाली समाज, तो पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे मेरे ख्याल से मोर देन 12 lakhs, 13-14 lakhs अभी पॉपुलेशन होगा। एंड बंगाली पॉपुलेशन जो है, एक है कि बहुत पहले जो लोग आ चुके हैं यहाँ पे, रेलवे, फिर सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज़ वो सब है। और उससे पहले मैं सुना था कि निज़ाम के ज़माने में हैदराबाद के निज़ाम तो बंगाल से लोगों को लेके आए थे, जो यूज्ड टू बी द मिनिस्टर्स, वो लोग काम करते थे निज़ाम के लिए। तो एक बहुत लंबा पुराना एक इतिहास है, वो तो है ही। दादा, एक चीज़ बड़ी अच्छी खासियत होती है बंगालियों में कि वो कहीं भी जाते हैं, अपनी भाषा, अपना जो खान पान है, अपनी जो बोलचाल है, उसको बड़ा क्लोज, उससे बड़ा अटैच्ड रहते हैं और अपने लोगों के बीच में। तो क्या यहाँ फील करते हैं कि जितने बंगाली समाज के हों, मिलजुल करके आपस में हमेशा राब्ता रहता है, बातचीत रहती है, उनका मिलना जुलना होता है? जी, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। और आपने जैसे कहा, हाँ, बंगाली लोग जो है वो अपने वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट फ्यू थिंग्स। जो हमारे फूड हैबिट है उसमें मछली मिलना चाहिए। जैसे हमारा एक यहाँ पे ग्रुप है बंगालीज इन हैदराबाद, तो हमारा ये बेसिकली क्या है ना, हाईटेक सिटी के आसपास, जैसे मैं बोल रहा था, बहुत सारे बंगाली लोग, अभी तो पॉपुलेशन बढ़ने लगा है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में और बाकी जो भी कॉर्पोरेट है, फार्मा इंडस्ट्री ले लो, तो इसमें बंगाली स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स। तो दैट इज़ अ कंटिन्यूअस फ्लोइंग, एवरी डे आई थिंक सम पीपल आर कमिंग टू हैदराबाद, दे आर गेटिंग जॉब्स। एंड हैदराबाद इज़ अ बूमिंग सिटी, इट्स डेवलप हो रहा है। तो क्या है ना, अपने खाना पीना जो है उसके बारे में, बंगाल इज़ अ वेरी टची अबाउट फिश, यू नो, एवरीवन नोज दैट। वो सब चाहिए होता है। और कल्चर तो एक हिस्सा है हमारे ज़िंदगी का। तो यहाँ पे जो बंगाली लोग जो है, पॉपुलेशन तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है ही। मेरे ख्याल से जो ओल्ड सिटी के चार मीनार के आसपास, वहाँ पे भी बंगाली पॉपुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे जो कारीगर है, जो आर्टिस्ट है, आर्टिशियंस जो है, वो लोग आके काम करते हैं, वो लोग रहते हैं, एंड देयर इन लैक्स। चार मीनार ओल्ड सिटी के आसपास ऑलमोस्ट 12 to 13 दुर्गा पूजा होता रहता है। तो आपको समझ में आएगा कि इतना सारा दुर्गा पूजा, इतनी सारी अगर उधर होती है तो कितने लोग हैं। दादा, जैसे अगर न्यू कमर कोई हैदराबाद आया बंगाल से, कोलकाता से, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप लोग का कोई संगठन है, वह संगठित रूप से वो कहाँ जुड़ सके किसी संस्था से? किस तरह की संस्था यहाँ कार्यरत है हैदराबाद में? देखिए, हैदराबाद में बहुत सारे बंगाली सोसाइटीज़ है। तो हमारे साथ अगर जुड़ना है तो हम लोगों के एक है कि हमारा जो एज ग्रुप है,
मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर फ्रॉम IT अदर इंडस्ट्रीज। तो हम लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं। तो सोशल मीडिया में फेसबुक में या फिर इंस्टा में, फेसबुक मेजर आजकल लोग यूज़ करते हैं। तो फेसबुक में हमारा एक ग्रुप है बंगालीज इन हैदराबाद, तो लोग वहाँ पे आके ज्वाइन होते हैं एंड देन हमारा पेज भी है, वहाँ पे फॉलो करते रहते हैं। एंड आने से पहले लोग आजकल, ये एक ट्रेंड है, मतलब पहले तो कुछ भी नहीं था। मैं जब हैदराबाद में आया था तो कुछ भी नहीं था। तो ये ऑर्कुट के ज़माने में तो स्टार्टेड दिस ग्रुप, फ्यू फ्रेंड्स। आजकल ऐसा हो गया कि लोग आने से पहले, सपोज कोई कोलकाता या बेंगलोर या कहीं से भी हैदराबाद रिलोकेट कर रहे हैं, एंड बंगाली स्पेशली, तो वो लोग फेसबुक पे पेज को ढूंढ ही लेते हैं एंड देन आके वो लोग पूछना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो कहाँ पे घर मिलेगा, यहाँ पे माछ खोदाई पाओ, मतलब मछली कहाँ मिलेगा। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि जो लोग न्यू कमर हैं उनको खाने पीने के लिहाज से आप सजेस्ट करें कि कौन कौन सा पॉकेट्स है जहाँ पर वो बढ़िया भोजन, बंगाली भोजन, सुरुचिपूर्ण भोजन मिल सकता है उनको। हाँ, तो देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग हैदराबाद में बंगाली क्यूजिन जो है वो ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उतना ज़्यादा नहीं है। बट फिर भी हाईटेक सिटी, माधवपुर, कोंडापुर, ये साइड में आजकल बहुत सारे न्यू बंगाली ईटरीज ओपन हो रहे हैं। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, और कुछ तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के बाद जो वहाँ पे जो यहाँ पे एक बंगाली ऐसे रेस्टोरेंट है, तो ये सब जगह में जा सकते हैं। बट आजकल के ज़माने में पीपल आर वेरी स्मार्ट। तो आपके पास जोमेटो है, आपके ऑनलाइन सारे ऐप्स है, तो उसमें आपको बंगाली डिशेस तो मिल ही जाएगा, तो वो कोई भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कुछ संस्थाएं जो बड़े स्तर पर काम करती हैं, जो बंगाल के कल्चर से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में बताएंगे? सबसे पहले तो मैं हमारा जो सोसाइटी है उसके बारे में ही बोलूँगा, बंगालीज इन हैदराबाद। हम लोग एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है AP गवर्नमेंट के साथ, हम लोग वी आर रजिस्टर्ड विद देम, एंड हम लोग कोई दुर्गा पूजा या कोई भी पूजा वूजा नहीं करते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट फॉर प्रॉफिट, पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग सोशियो कल्चरल मूवमेंट जो भी है वो करते हैं। हमारे जैसे थिएटर, संगीत, डांसेस जो भी है, ये सब। फिर हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल करते हैं, तो ये सब चीज़ हम लोग नर्चर करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग को छोड़ के अगर आप देखेंगे तो सिकंदराबाद में वहाँ पे एक बहुत बड़ा बंगाली क्लब है, वो लोग दुर्गा पूजा करते हैं, BSS। टैंक बैंड में यहाँ पे हैदराबाद बंगाली समिति हो गया। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो बंजारा हिल्स में बंगाली सोसाइटी है। मतलब चारों तरफ ऐसे है। कंचनबाग आर्मी एरिया, वहाँ पे DRDO में एक है। और फिर हाईटेक सिटी में अभी एक ट्रेंड है, मैं देख रहा हूँ, जैसे हाईटेक सिटी में बहुत सारे बंगाली लोग आते हैं एंड दिस इज़ अ फ्लोटिंग पॉपुलेशन। IT में क्या होता है, कुछ लोग काम करने के लिए आए हैं, कुछ दिनों में वो जा भी सकते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं। तो हैदराबाद में एक कहावत है, मेरे एक सीनियर ने कभी कहा था कि हैदराबाद का पानी एक बार अगर आपको लग गया, आदत पड़ गया, तो आप कहीं कभी निकल नहीं पाओगे। एंड आई हैव सम ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। मैं यहाँ से बहुत बार कोशिश किया कि हैदराबाद से बाहर दिल्ली या मुंबई में मुझे कुछ जगह अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसे हुआ भी है 3-4 बार, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया एंड आई वाज ऑल सेट टू रिलोकेट। बीच में हैदराबाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया, वो एक्चुअली उससे भी बेटर है। तो हैदराबाद में मैं रह चुका हूँ, ऐसे ही है। तो कहने का मतलब जो है कि हाईटेक सिटी के आसपास आजकल बहुत सारे बंगाली क्लब्स, सोसाइटी है। वहाँ पे वो लोग भी दुर्गा पूजा करते हैं, उन लोग की सोसाइटी है, वो लोग गेट टुगेदर ये सब तो करते रहती है। तो सोशल मीडिया आपकी हैदराबाद में ही हुई। IIIT काफ़ी फेमस है और बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो IIIT में एडमिशन लें। उसके बारे में बताइए, कैसे गाइड करेंगे आपको और क्या अपॉर्चुनिटी है IT सेक्टर में खासकर? ओह फैंटास्टिक। मतलब IIIT तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट IT इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री एट दिस मोमेंट। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके कोर्सेज है, PhD के लिए। मैं तो आया था रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के लेवल पे BTech और BE के लिए जो है वो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता ही है। तो आई थिंक III वो जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है JEE, तो सॉरी, वहाँ पे रैंकिंग मिलना चाहिए। और मास्टर्स के लिए अलग से प्रोग्राम होता है,
पीएचडी के लिए भी होता है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस मिलता है। एंड आईटी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी क्या है? आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। हैदराबाद में आईटी का जो ग्रोथ है अभी, दैट इज़ फिनोमिनल। एवरी डे समथिंग और द अदर इज़ ओपनिंग। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो सब लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज, वो सब तो है ही। बहुत सारे स्टार्टअप्स है एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर में काम ले लीजिए, ऐसे प्रोडक्ट हो या सर्विसेज। तो वैसे मैं भी आईटी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ, तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एक और सवाल है, आपकी पर्सनालिटी का एक बड़ा जो एस्पेक्ट है वो एक्टिंग से बहुत एसोसिएटेड है। ऑफिस का काम करना, फिर एक्टिंग के लिए समय निकालना, ये कैसे हो पाता है? देखिए, ये मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, बट मेरे ख्याल से ये हो जाता है अगर आप किसी चीज़ को कुछ अगर आपको अच्छा लगे, पैशन है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे मेरा पैशन है लिखना या फोटोग्राफी, मुझे काम तो मैं वैसे ही करता हूँ करना। ऐसा नहीं है। मैं ऑफिस में जो काम करता हूँ, आई लव टेक्नोलॉजी, सो माई जॉब इज़ टू मैनेज टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। मैं अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे बिग कंपनीज़ के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी सर्विस देते हैं। तो वो काम मैं जब करता हूँ, मैं आई लव इट। मैं बहुत अपने 100% देता हूँ। जो काम मैं जब करता हूँ उसमें मेरा दिलचस्पी है और मैं करता रहता हूँ। और ये एक्टिंग वगैरह जो भी है, ये भी मेरा पैशन है। तो पीपल कॉल मी समटाइम्स कि ये मेरा हॉबी नहीं है। आई एम ए प्रोफेशनल एक्टर। व्हेन आई एम ऑन सेट, आई एम प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है? मुझे टाइम पे जाना है, मुझे अच्छी तरीके से काम करना है, वो सब कुछ मैं करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये अगर आपका फोकस है और आपका अगर इंटेंशन है कि मैं ये काम करूँगा, ये भी करूँगा, हाँ ऑब्वियसली अगर 100% मेरा ये जो रेगुलर जॉब है उसमें मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो बाकी एक्टिंग के लिए मेरे पास वीकेंड में सैटरडे संडे है, और या तो फिर मुझे छुट्टी लेना पड़ता है। जैसे वेब सीरीज हुआ, जैसे उसमें भी आपने काम किया, द जजमेंट डे, और उनकी शूटिंग का एक लंबा चौड़ा शेड्यूल होता है, काफ़ी लंबा शेड्यूल होता है। हाँ। तो वो क्या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी तक जितना भी काम करता हूँ, ये मेरा जो लिमिटेशन है, मुझे पता है कि मैं इतना ही टाइम दे सकता हूँ। तो मैं ऐसे प्लान करता हूँ कि मुझे बरसों में इतने सारे दिन छुट्टी मिलेगा, तो उसके हिसाब से जितना मुझे काम मैं कर पाऊँगा, आई एम वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट कि मुझे आईटी में तो मेरा जो जॉब है वो तो मुझे करना है, तो उसमें टाइम निकल के ये करना होता है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, इसकी वजह से ये होता है कि अगर सडनली मुझे कोई कॉल करके बोलता है कि कल एक शूट है, आ जाओ, सो आई टेल देम नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मुझे प्लान करना पड़ता है। अगर कुछ है कि सपोज 3 दिन का एक स्केड्यूल है, तो मुझे अगर कोई पहले से बता दे तो मैं ऑफिस में काम एडजस्ट करता हूँ। बाकी लोग भी, खासकर बंगाली समाज में हर घर में एक आर्ट और कल्चर को पोषण करने का कल्चर है, तो ये चीज़ आपसे लोग सीख सकते हैं कि किस तरह से अपने करियर परस्यू करने के साथ ही अपना जो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे वो एक्टिंग का हो, उसको आगे बढ़ाया जा सके। हाँ, आपने कई फीचर फिल्म में काम किया दादा, इसमें वेब सीरीज़ में काम किया है, कोई नाम लेना चाहेंगे जिसमें? हाँ, रिसेंटली मैंने अमिगोज एक फिल्म आया था, मिस्टर कल्याण राम उनका ही फिल्म है, तो मैंने उसमें काम किया था। छोटा सा एक किरदार है, और उससे पहले मैंने मेजर फिल्म में काम किया, और रूपम इज़ माय फर्स्ट फिल्म, तेलुगु फिल्म। बाय द वे, दिस इज़ समथिंग एन अचीवमेंट ऑल्सो फॉर मी, क्योंकि मैं एक जगह पे, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन बंगाल, सो जहाँ पे लोग बंगाली छोड़ के और कुछ बोलते ही नहीं थे। तो मैं फिर हैदराबाद में आया, यहाँ पे बीइंग अ बंगाली, आज भी मैं मेरा हिंदी और इंग्लिश जो भी है, एवरीथिंग आई एम लर्निंग, एंड तेलुगु तो आई कैन स्पीक वेरी लिटिल, तेलुगु आई कैन अंडरस्टैंड। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आई always try to do something in Telugu, and people have accepted me. The Telugu industry is accepting me, they are giving me role. Of course आज के दिन में जैसे होता है कि कास्टिंग जो कैरेक्टर जैसा लुक्स है उसके हिसाब से होना चाहिए, वो सब है, बट in spite of that I am able to fit myself and people are accepting, that is वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई दादा कि आप बांग्ला भी जानते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इसके अलावा तेलुगु भी समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं कुछ हद तक, अंग्रेज़ी पर आपकी अच्छी पकड़ है,
और आपने बताया कि तेलुगु प्रोजेक्ट में काम किया, तो उसमें कैसे मैनेज होता है? क्या डबिंग के टाइम में थोड़ा बहुत आपको तेलुगु रिमेंबर करके उसके हिसाब से मैनेज हो जाता है? क्योंकि ये दूसरे कलाकारों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना कि जिनको कम तेलुगु आती है, जिनको किसी खास भाषा पर कम पकड़ है और उसमें वो काम करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये भी मैंने काम करते करते ही सीखा है। और ऑनेस्टली ये जो कैमरे के सामने जो भी एक्टिंग मैंने, ये तो हाल ही में 3-4 साल पहले ही मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं थिएटर करता था, तो थिएटर हिंदी और इंग्लिश, बांग्ला तो है ही, हैदराबाद में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, बट जो भी था। पर ये स्पेसिफिकली टू आंसर योर क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि जो तेलुगु डायलॉग्स जो होता है, अगर दे सिलेक्ट मी फॉर सम प्रोजेक्ट और फॉर से एनी एक्टर, तो स्क्रिप्ट तो एक रहता है, डायलॉग है, वो पहले दे देते हैं। और तेलुगु हो या कुछ भी हो, नॉर्मली वो ट्रांसलेटेड होता है, रोमान में लिख के देते हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है। देन आई प्रैक्टिस, और उसके बाद सेट में जाके भी, हाँ ऑफ कोर्स मैं तो नेटिव तेलुगु स्पीकर जो है उनके तरह तो मैं बोल, हाँ वो तो नहीं है। और इसीलिए मुझे शायद ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसमें समवन इज माइग्रेटेड टू हैदराबाद and he is speaking little bit of Telugu with English and Hindi, and because of my looks they prefer me to play the role of someone who is from North India or something, maybe some police officer, maybe some CBI officer, something like that. तो मैंने जैसे मेजर फिल्म में काम किया, जो मेजर उन्नी कृष्णन का बायोपिक था, बहुत ही अच्छा फिल्म बना। तो अडी विशेष जी हीरो है, तो उसमें मेरा रोल था मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल। तो मेरा डायलॉग्स हिंदी में था, थोड़ा सा तेलुगु, तो बाकी जो है ऑफ कोर्स डबिंग में तो मैनेज होता ही है। जैसे तेलुगु कमर्शियल्स भी मैं कर चुका हूँ, तो उसमें यू नीड द डायलेक्ट कम्प्लीटली, यू शुड साउंड लाइक अ प्रॉपर तेलुगु, सो इन दैट केस दे डब, वो सब तो होता ही है। तो बट इट इज़ पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। आपको थोड़ा बहुत तो पकड़ आना चाहिए, समझना चाहिए क्या बोल रहे हैं, तो वो तो बाकी कुछ डबिंग में मैनेज हो जाता है। डबिंग में तो मैनेज होगा ही। तो दादा, ये जो फिल्म फेस्टिवल आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं हैदराबाद में, बांग्ला फिल्म फेस्टिवल, उसमें पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है, क्या नॉर्म्स है, क्या स्टैंडर्ड्स आपने फिक्स किया है, खासकर जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए? अच्छा, फिल्म मेकर्स के लिए ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ। तो हैदराबाद बंगाली फिल्म फेस्टिवल इज़ द नेम। तो हम लोगों ने 2014 में स्टार्ट किया था, एंड उस टाइम में हम लोगों को कुछ भी पता ही नहीं था एक फेस्टिवल कैसे होता है। So we started it and learned it. So इसमें हिस्सा लेने के लिए जो होता है, फिल्म्स sometimes we get from references of course, जो सारे फिल्म्स ऑलरेडी फिल्म्स है, मतलब फेस्टिवल सर्किट में इंटरनेशनली जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, वो सारे फिल्म्स को हम इनवाइट करते हैं, वो एक होता है। और बाकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस होता है। सो देयर आर डिफरेंट साइट्स जो लोग, जहाँ पे हम लोग रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे हम लोग अनाउंस करते हैं कि दिस इज़ द फेस्टिवल टाइम, और उसमें आप हिस्सा लेना चाहते हो तो यू हैव टू सेंड योर एंट्री। तो ये सारे साइट के माध्यम से मिल जाता है, और फिर सोशल मीडिया में वी आर वेरी एक्टिव। तो हैदराबाद में कोई बांग्ला फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन इस ढंग का फोरम है क्या? मुझे तो नहीं ऐसा। तो बांग्ला फिल्म प्रोडक्शन में वैसे हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ एक्टिव है, बहुत सारे, बहुत सारे हैं, बट फोरम के तौर पर नहीं प्रोड्यूसर्स के वैसे फोरम नहीं है। बट ये फेस्टिवल करते करते वी आर कनेक्टेड टू फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स, आई मीन तेलुगु फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो हम लोग उनके साथ काम करते हैं। तो वेरी रिसेंटली आई हैव मेट द प्रेसिडेंट बासी रेड्डी जी। तो वी टेक देयर सपोर्ट दे आल्सो, एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो वी गेट। और बॉलीवुड में भी देखा जाए तो लगभग टेक्निकल हो फील्ड हो या फिर एक्टिंग हो या फिर हर एस्पेक्ट में जो बंगाल से आने वाले लोग हों, उनका बड़ा इफेक्टिव रोल होता है। तो उस हिसाब से हैदराबाद में कितने टेक्नीशियंस होंगे या फिर एक्टर्स होंगे जो फिल्म मेकिंग में एक्टिव हैं या उससे एसोसिएटेड हैं? कुछ लोग तो डेफिनेटली है, क्योंकि मैं जब शूट करने के लिए जाता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि आई सी सम बंगाली पीपल आर वर्किंग। रिसेंटली आई हैव वर्कड इन वन कमर्शियल, तो द सिनेमाटोग्राफर इज़ अ बंगाली, तो तनवीर इज़ वर्किंग हियर, सो ही इज़ अ सिनेमाटोग्राफर। और कुछ एक्टर्स
मेरे तरह ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी तक अपना पहचान बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे तो और कुछ लोग एक तो बड़ा हैं। इंटरेस्टिंग है, जैसे आपको बहुत नॉलेज हुआ, आपने काम किया, लोगों से मुलाकात की, बातचीत हुई, लेकिन जो बच्चे हैं खासकर आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़ाई ख़त्म करने के बाद एक पैशन होता है उनका कि फिल्म्स में एसोसिएट हों, एक्टिंग के कोर्स में या फिर सिनेमेटोग्राफी के कोर्स में, तो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो हैदराबाद में है इस्टेब्लिश्ड और वहाँ से बच्चे सीख सकते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, प्रतिष्ठित है और जहाँ पर लोग एडमिशन लेकर के बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो सजेस्ट कर पाएंगे? हाँ, कोशिश करता हूँ। ओके, फिल्म कोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, बट आई थिंक हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक थिएटर कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट है जी। एंड उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी थिएटर एज अ सब्जेक्ट यू नो दे कैन स्टडी, तो वो एक चीज़ हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे अन्नपूर्णा फिल्म स्कूल है, रामानायडू फिल्म स्कूल है, सो दीज आर सम गुड इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे लोग जाके सीख सकते हैं। और बाकी तो क्या है ना, ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं भी एक्टर प्रिपेयर्स मुंबई में जाके मैंने ट्रेनिंग लिया था, बट जो चीज़ आप ऑन सेट जी। एट द टाइम ऑफ जॉब सीखोगे वो तो कई चीज़ें आज भी जो नॉर्थ से रिलेटेड हैं वो मुंबई से एसोसिएट करना पड़ता है। कई बार वॉइस ओवर्स के लिए यहाँ प्रोड्यूसर को मुंबई से बुलाना पड़ता है या फिर मुंबई से वॉइस लेना पड़ता है या फिर स्टूडियोज़ के लिए और डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन वो मुंबई में है, बहुत सारे एसोसिएशन है। कोई प्लानिंग आपको लगती है कि आने वाले समय में साल 2 साल में ऐसे लोगों को संगठित करें जो फिल्म मेकिंग में और हैदराबाद के अंदर संगठित करें ताकि यहाँ पर लोग ज़्यादा बेहतर काम कर सकें? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट मुझे तो लगता है हैदराबाद में ऑलरेडी देयर इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री एंड आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो साउथ इंडियन फिल्म्स हैज़ गॉट देयर बिल्कुल, उनका एक बहुत बड़ा फोरम है, बहुत बड़ा contribution फोरम है, बन चुका है, लोग पीपल आर वाचिंग इट एंड यू वोंट बिलीव माई सम ऑफ माई फ्रेंड्स और मे बी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स दे टोल्ड मी, भैया मैंने आपको देखा है वो मेजर फिल्म में आप थे ना, ये एमिगोज में क्या आप हो? मैं बोला आपको ठीक है, एमिगोज मेजर RRR आज सबको मालूम है, बट मेजर एमिगोज उनको मालूम है, ये कैसे हो सकता है? आई वॉज अमेज्ड कि दीज पीपल, आई मीन द तेलुगु एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, आई मीन दे हैव लॉट ऑफ फैन फॉलोअर्स इवन इन बंगाल एंड पीपल वॉच इट। आज के ज़माने में सबके हाथ में आ गया। बड़ी दिक्कत होती है, जो तेलुगु जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी रिच है और कई बार वो हिंदी में डब होती है मूवीज़, बंगाली में डब होती है मूवीज़, और उनके लिए एक बड़ा स्ट्रगल होता है जो वॉइस आर्टिस्ट है उनको बंगाली नेटिव का होना, उनको यहाँ पर खोजना, और वो परेशान होकर के या तो कोलकाता पूरा प्रोजेक्ट भेज देते या मुंबई पूरा प्रोजेक्ट भेज देते। तो ऐसे लोगों को आपके माध्यम से लोग जानना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हैदराबाद में? बहुत ही अपॉर्चुनिटी है हैदराबाद में। थिएटर इंडस्ट्री मे बी इट इज़ नॉट एज बिग एज मुंबई और कोलकाता और दिल्ली, बट यहाँ पे भी लोग थिएटर करते हैं। थिएटर में हिंदी थिएटर इज़ क्वाइट फेमस, तो थिएटर में बहुत सारे काबिल आर्टिस्ट है। तो उन लोगों को आजकल, मैं एक्चुअली हैदराबाद में बैठ के भी बंगाली वॉइस ओवर का काम कर चुका हूँ, तो लोग ढूंढ ही लेते हैं, मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है। बट हाँ, ये क्रिएटिव इंडस्ट्री आपको मालूम है, आप तो मीडिया में हो, तो ये सारे इंडस्ट्री में दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री। डिफ़िकल्ट इसलिए बाहर से देखने में बहुत मज़ा आता है कि अरे भाई ये इसके पीछे, सपोज आज ये इंटरव्यू चल रहा है, इसके लिए जितना मेहनत है, जितना आपका, वो तो लोगों को जस्ट फ्यू मिनट्स दे विल वॉच, बट उसके पीछे जो मेहनत है, तो वैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो उन लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और एक रोल हो या एक कोई भी प्रोजेक्ट, वो सब पाने के लिए जितना मेहनत लगाना पड़ता है, और उतने सारे मेहनत लगाने के बाद भी ये हो सकता है कि यू वोंट गेट द प्रोजेक्ट, ऑडिशन वगैरह वगैरह सब। ये तो जो भी काम करना चाहते हैं उनको भी इतना डेडिकेटेड होना चाहिए कि ऐसा अगर आप मिल गया, तो आप अगर ये सोचोगे कि मेरा हॉबी है, मैं तो जाके कैमरा के सामने कर सकता हूँ, और या तो फिर मैंने फ़ोन में वीडियो उठा लिया तो क्या है, मैं जाके कैमरा हैंडल कर लूँगा, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। जी दादा, जो कल्चर है बंगाल का, और यहाँ पर खासकर अगर आपसे बात हो और दुर्गा पूजा की बात ना हो तो कुछ अधूरा लगेगा, और दुर्गा पूजा के साथ साथ और कौन कौन सा कल्चर है जिसको आप लोगों ने जिंदा रखा है हैदराबाद के भीतर?
हाँ, दुर्गा पूजा तो ऑफ कोर्स ये बंगाली लोगों की एक आइडेंटिटी है। आप सभी जानते हैं आजकल तो ये यूनेस्को, कोलकाता के दुर्गा पूजा स्पेशली वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हो गया है। हैदराबाद में स्पेशली दुर्गा पूजा जो है, यहाँ पे बहुत सारे दुर्गा पूजा आजकल होने लगा है। पहले मैं जब आया था एट दैट टाइम मे बी हार्ड 10 और 12 इतना ही था। आजकल तो हर जगह पे मतलब लोग पूजा तो सेलिब्रेट करते ही है। और इसके साथ साथ हम लोग स्पेसिफिकली जो करते हैं, देखिए बंगाली फिल्म फेस्टिवल एक हो गया, क्योंकि बंगाली फिल्म फेस्टिवल जब हमने स्टार्ट किया था ना, उसका एक रीज़न ये था कि यहाँ पे रीजनल फिल्म्स हमें देखने के लिए ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सब लोग ये बोलते थे कि अगर यहाँ पे बंगाली फिल्म मिलता तो इतने सारे 6 लाख 7 लाख बंगाली, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-12, तो अभी बढ़ गया है नंबर, तो यहाँ पे कितना अच्छा होता। बट नोबडी हैज़ टेकन दैट इनिशिएटिव। तो हम लोगों ने उस टाइम पे, हम लोग और भी यंग थे, मतलब हम कुछ दोस्तों ने ये सुन के हमें लगा कि ठीक है चलो, लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो देखते हैं। स्टार्ट किया तो एक फिल्म हो गया, फिर थिएटर्स होता है, फिर हम लोग और भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं जो बेसिकली बंगाली कल्चर है, ये सब होता है। और दुर्गा पूजा को लेकर के, दुर्गा पूजा यूँ तो बिहार में भी मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन क्या स्पेशलिटी है बंगाल के पूजा में और बाकी जगह के पूजा में जिसको लोग हमेशा चर्चा करते हैं, याद करते हैं? देखिए, एक तो है बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है, दैट इज़ वो तो दुर्गा पूजा, आप अगर आइडल देखेंगे तो दुर्गा माँ का 10 हाथ होता है, उनके पूरे फैमिली के साथ आते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया वहाँ पे शेरोवाली माँ का पूजा होता है। तो ये एक डिफरेंस है। और बाकी एक है ना, दुर्गा पूजा इज़ मोर देन रिलीजियस फेस्टिवल, इट हैज़ बिकम अ सोशल थिंग, एंड सारे मज़हब के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। एंड दुर्गा पूजा इज़ एन इकोनॉमी, उसके साथ साथ ये फूड, फिर ड्रेसेस, सब कुछ मिला के, एंड आर्ट वर्क तो इज़, आई मीन दैट इज़ फिनोमिनल। तो सब कुछ मिला के दैट इज़ द मेजर थिंग, आई मीन पीपल, दैट इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल, लोग बहुत जुड़े होते हैं। तो सालों से चलते चलते इतना बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। दादा, कई चीज़ों पर हमने बात की है, ऐसे कोई बात रही हो जो आप बोलना चाहते हो, छूट गई हो बात चर्चा करने के लिहाज से? नहीं, वैसा ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैं यही कहूँगा कि हैदराबाद एज अ सिटी, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं जब यहाँ पे आया था तो आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं 2 बैग लेके आया था, एक बैग में किताब था और एक बैग में कपड़ा और बहुत सारे अरमान, ये सब लेके आया था। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं तेलुगु फिल्म में काम करूँगा, ये फिर यहाँ पे बंगाली फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा। बट दिस सिटी हैज़ everything to offer, so we should celebrate the cosmopolitan culture of Hyderabad. तो बातचीत से पहले आप बता रहे थे कि हैदराबाद में कहावत है कि हैदराबाद में जो आता है खासकर नॉर्थ से, उनके लिए जाना बड़ा मुश्किल है अगर एक बार सेटल हो गया तो। ऐसी क्या खासियत लगी आपको हैदराबाद में बाकी शहरों की तुलना में? यहाँ के जो कल्चर है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ है मैं जो नोटिस किया, लोग यहाँ पे, लोगों के जो बात करने का जो तरीका है, वो उर्दू में एक वर्ड है तहज़ीब, वो बहुत ही मीठा होता है। यहाँ पे लोग, पीपल आर वेरी रेस्पेक्टफुल को, वो एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोग तो यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हर जगह से लोग आते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, एंड ग्रोथ भी है, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब डेवलपमेंट लेके किसी को तो कुछ अभी कहने का नहीं है, तो ये सब मिला के ही है। बिल्कुल। तो पार्था मलिक दादा ने बताया कि जिस तरीके से हैदराबाद में वो हायर एजुकेशन के लिए आए, फिर यहाँ सेटल हुए, करियर बनाया, और इसके अलावा जो एक्टिंग में उनका डिवोशन है, एक्टिंग में उन्होंने बहुत सारा काम किया हैदराबाद में, और दूसरे जो बच्चे हैं उनको इंस्पायर किया कि कैसे वो करियर के साथ अपना बाकी पैशन भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और उन्होंने खासकर जो बांग्ला समाज है हैदराबाद में, उसकी गतिविधियों को लेकर के चर्चा की। तो बहुत बहुत शुक्रिया दादा हमसे बातचीत करने के लिए, सिटी विजन में आने के लिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच स्पेशली मुझे बुलाने के लिए, ये मौका देने के लिए, थैंक यू।